वेलकम बच्चों, अब आते हैं अपने फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स के ट्रिकी क्वेश्चन पार्ट 3 में। दो करवा चुका हूँ, तीसरा चल रहा है और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू टू अंडरस्टैंड कि भैया सारे क्वेश्चन हाईली इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज का थर्मो का पहले ही पता है क्वेश्चन आना ही आना है, जेई मेंस में भी और नीट में भी, दोनों में आना है। तो भैया एक क्वेश्चन जरूर कर लो प्रैक्टिस साथ में। हर बार एक क्वेश्चन में एक अलग वेराइटी को सॉल्व कर रहे हैं ताकि मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लो इन मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम। So my name is Akash Tyagi from IISc Bangalore. Let's start our thermodynamics lecture part 3. अगेन बड़ा खतरनाक क्वेश्चन आया, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया मेरे ख्याल से। तो वेरी नाइस क्वेश्चन। व्हाई? बिकॉज दे सेट समथिंग अबाउट अ साइकिल ऑल्सो, मतलब एक चार्ट का भी क्वेश्चन है जहाँ साइकिल का पीवी डायग्राम बना हुआ है, बता रहे ए से बी में क्या हो रहा है प्रोसेस के अंदर, वो भी क्लियर है। ये भी बता रहा है कि भैया ये क्वेश्चन में आपको डाई एटॉमिक गैस का ध्यान रखना है। अब मैं क्वेश्चन के अंदर जो जो चीजें अंडरलाइन करनी है वो आपको बता दूं, पढ़ने का तरीका क्या है। पहली चीज क्या पढ़ी? 1 मोल। जैसे ही 1 मोल पढ़ते हो क्या दिमाग में आएगा? सर जहां भी n की वैल्यू रखनी है सब 1 रख देंगे, क्वेश्चन खत्म, आराम से सॉल्व करेंगे। दूसरा आइडियल वर्ड, हाईली इंपॉर्टेंट। जहां वर्ड आइडियल आता है सर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी और n की वैल्यू 1 है तो पीवी इज इक्वल टू आरटी, खत्म क्वेश्चन। तीसरा क्या है? डाई एटॉमिक गैस। अब डाई एटॉमिक गैस का जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमारे दिमाग में क्या क्या पॉइंट आएंगे? सर डाई एटॉमिक गैस है, पहला पॉइंट तो ये आएगा सर, उसका Cp इन टर्म्स ऑफ R एंड Cv इन टर्म्स ऑफ R क्या होंगे? सर Cp एंड Cv मैं आपको बता देता हूं, 7/2 R इज द Cp एंड 5/2 R इज द Cv। हमेशा आपको पता है Cp Cv से ज्यादा होता है। इफ यू डिवाइड दिस टू वैल्यू देन यू गेट 7/5। अगर हम दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 7.5 विच इज अप्रोक्सीमेटली आप यू नो 1.4 आ जाएगा, विच इज अ गामा वैल्यू, विच इज वेरी पॉपुलर गामा वैल्यू। पर फिर भी सर CPCV पता चल गए। इसके अलावा शायद ही आपको और कोई चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। देखो यही होता है लॉजिक। आइडियल गैस से आपके दिमाग में क्या आ गया? सर PV इज इक्वल टू nRT। अब मुझे पता है n की वैल्यू 1 है, क्यों? 1 मोल लिया हुआ है, तो PV को क्या लिख दूंगा सर? PV इज इक्वल टू RT। सो थ्रू दिस क्वेश्चंस आई वांट यू टू गेट प्योर रिवीजन ऑफ होल कॉन्सेप्ट, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या लिखा है। ऑप्शन में दिया है 20 किलो जूल, 20 किलो जूल, 1 सेकेंड, 20 किलो जूल -20, 20 जूल -20, मतलब आपको जूल किलो जूल का भी ध्यान रखना है, प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है, दोनों चीज़ का ध्यान रखना है, और एक ग्राफ की प्रोसेस का भी ध्यान रखना है कि प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है। अब देखो यहाँ जो दिख रही है मुझे प्रोसेस, वो ए से बी जाने वाली प्रोसेस है, जहाँ पर मुझे दिख रहा है प्रेशर एक्चुअली डिक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम एक्चुअली इंक्रीज कर रहा है। जब भी किसी सिस्टम में प्रेशर कम होता है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, इट्स लाइक अ एक्सपेंशन प्रोसेस। इन एक्सपेंशन प्रोसेस नॉर्मली टेम्परेचर कम हो जाता है, तो आंसर मेरे ख्याल से माइनस में आना चाहिए सो दैट वो नेगेटिविटी दिखे उसमें। सिंपल सा है। अब इतने सारे 20 दिख रहे हैं तो शायद 20 में से ही होगा, पर हाँ किलो जूल ही होगा। वाई? अगेन द रीजन बिहाइंड इज प्रेशर किलो पास्कल में और वॉल्यूम मीटर क्यूब में, तो किलो पास्कल इंटू मीटर क्यूब जब आप यूनिट करोगे यू विल गेट द आंसर इन किलो जूल। तो इतनी सारी बातें ध्यान देने के बाद तो मुझे सॉल्व करे बिना ही आंसर बदल गया, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा ताकि हमें एक स्टेप्स क्लियर हो जाए भैया हम कर कैसे रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व। लेट्स गो टू आवर वर्कशीट। यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अपने क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि भाई हमें क्या समझ में आ रहा है। अब मुझसे पूछा क्या है पहले वो भी ध्यान से समझ लो। मुझसे पूछा है कुछ नहीं, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। अब इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होगा? लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस पार्ट। सॉल्यूशन यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब मुझे प्रोसेस क्या दिए? ए से बी, कैपिटल A टू बी दी, लेकिन मुझे निकालना क्या इंटरनल एनर्जी का चेंज। तो मैं जो भी प्रोसेस का एक जो स्टेट होती है उसको स्मॉल लेटर से दिखाऊंगा, तो इसका स्मॉल लेटर ए से, इसका स्मॉल लेटर बी से। क्या मैं बोलूं? चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस A टू बी प्रोसेस UAB। और UAB को अगर मुझे लिखना है तो कैसे लिखेंगे? अगर आप मास के टर्म्स में लिखते हो तो MCVDT, और मोल्स के टर्म में लिखते हो तो MCVDT होता है, NCVDT। जहां पर नंबर ऑफ मोल्स 1 ही दिए हुए हैं तो आपको रखने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा CVDT रखो। मतलब क्या मैं रखूं? CV डेल्टा T। अब टेम्परेचर कहां से कहां गया? सर इनिशियल है A, फाइनल है B, तो क्या मैं बोलूं? TV माइनस TA, TV माइनस TA, दैट्स इट, फिनिश। B से A रख दी वैल्यू। कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CV फॉर
डाई एटॉमिक गैस, आइडियल डायटोमिक गैस जो मैंने अभी आपको बताया, एक डायटोमिक गैस का एग्जांपल भी एयर बहुत अच्छा है और उसका मुझे याद रहता है हमेशा, एयर की वजह से याद रहता है। और ये वाली जो बेसिक टर्म्स है ना कि सीवी कैसे रिलेट करेंगे, डेल्टा यू कैसे होगा, ये सब मैं अपनी नॉर्मल क्लास में बता रहा हूँ। ये ट्रिकी क्वेश्चन क्लास है, यहाँ पर फिर भी रिविजन करा रहा हूँ, ध्यान से रखना। सर सीवी कितना होगा, सीवी कितना होगा, सीवी होगा सर इसका आर के टर्म्स में लिखूंगा सर, हो जाएगा 5/2r। सर टीबी और टीए कितने होंगे, देखो मैंने अभी आपको बताया पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, एन की वैल्यू 1 है तो पीवी इज इक्वल टू आर टी होता है, तो टी को क्या लिख सकता हूँ, पीवी अपॉन आर, दैट्स इट। अरे बेसिक अपनी आइडियल गैस लगा दी मैंने, तो क्या बोलूं, पीबी वीबी बाई आर माइनस पीए वीए बाई आर। घबराना नहीं है कहां से आ रहे हैं, बेसिक है ना, बहुत बेसिक है, ठीक है। टेम्परेचर क्या है, पीवी इज इक्वल टू आर टी, एनआरटी होता है, एन वैल्यू 1 है ना, पहले ही बोल दिया 1 मोल है, फिनिश, रख दिया। अब आपको बताइए आर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आर यहाँ भी, आर यहाँ भी, यहाँ भी, ट्रिपल आर है ये, लेकिन कट जाएंगे क्योंकि जैसे ही आर एंटर करेगा सबको काट तो हो जाएगा। सो अब इसको कट करते हैं, कट करके देखते हैं। भैया मुझे तो आर जो चमकता है वो दिख रहा है, उसको काटना ही पड़ेगा। ये देखो, कट कट कट, तीनों हो गए कट। अब जैसे ही कट हुए बाकी सारी वैल्यू मुझे पता है, सारी की सारी वैल्यू पता है, मैं उन सारी वैल्यू को रखने वाला हूँ। 5/2 भारी रखता हूँ, पीबी वीवी माइनस पीए वीए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीबी एंड वीबी, पीबी की वैल्यू है 2, वीबी की वैल्यू है 6 और पीए की वैल्यू है 5 और वीए की वैल्यू है 4। वैल्यू रख दूंगा डायरेक्टली। सर क्या मैं बोलूँ, ये आ जाएगा 5/2 मेरा डेल्टा यू ए बी प्रोसेस में इंटर एनर्जी का चेंज इज इन ब्रैकेट, पीबी की वैल्यू कितनी है, पीवी की वैल्यू अब चेक कर लो 2 किलो पास्कल इंटू वीए की, वीवी की वैल्यू कितनी है 6 माइनस पीए की वैल्यू कितनी है, पीए की वैल्यू है आपकी ए पॉइंट पे पीए की वैल्यू है 5 और वॉल्यूम है 4 और ये आंसर आएगा पक्की बात है किलो जूल में। वाई इट इज इन किलो जूल, बिकॉज किलो पास्कल में है प्रेशर और वॉल्यूम मीटर क्यूब में, किलो पास्कल इंटू मीटर क्यूब मतलब आपका आ जाएगा किलो जूल, खत्म। नाउ इफ यू मल्टीप्लाई दिस, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा कितना 20, 12 माइनस 20 इज 8 मतलब -8। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 5/2 ऑफ -8 और इसको अगर मैं यहाँ से कट करूंगा इट बिकम 4 इंटू 5 हो जाएगा आपका -20 किलो जूल एंड इट इज इक्वल टू डेल्टा यू ए बी एंड दैट फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू -20 किलो जूल। सो कुछ नहीं करना है, मैंने बहुत बेसिक रखा है एंड आई गेट दिस सॉल्यूशन। इससे आपका एक रिवीजन क्या हो गया, रिवीजन मैंने आपको सारे बता दिए, आइडियल गैस के फॉर्मूले रिवाइज हो गए, आपको सीपी सीवी याद आ गया फिर से, और इसी पे थोड़े बहुत क्वेश्चन और बनाए मैंने ट्रिकी क्वेश्चन, बिकॉज ये सारे क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो यू विल गेट द मैक्सिमम रिजल्ट। ठीक है, अब चलते हैं अपने प्रीवियस पार्ट पे और लेट्स गो टू द सॉल्यूशन पार्ट। अब यहाँ -20 को ढूंढते हैं विच इज द बी ऑप्शन, बाकी ऑप्शन 12 और 20 किलो जूल थे तो किलो जूल आंसर रखना है, माइनस रखना है, 20 रखना है। पहले आइडेंटिफाई कर लेता है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको दिख रहा है प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपेंशन प्रोसेस है और एक्सपेंशन में टेम्परेचर कम होगा तो आपको पता है इंटर एनर्जी डिक्रीज करना ही करना था। बिल्कुल वही आया, माइनस साइन आया और जो वैल्यू निकाली वो पूरी एग्जैक्ट वैल्यू निकाली है। अब इसको अगर मैं सबमिट करता हूँ, लेट्स सी क्या होता है। मजा आ गया, करेक्ट आंसर। ठीक है, और यहीं पर आपको कॉन्सेप्ट को समझना होता है। अगर यही चीज मोनो एटॉमिक होती, यही चीज क्या होती, मोनो एटॉमिक होती तो आंसर -12 आ जाता। पर मोनो एटॉमिक में -12 क्यों आता, क्योंकि वहां पर जो आपका सीवी होता वो आता आपका कितना 3/2। अब उसी टाइप के क्वेश्चन को दोबारा जाके देखते हैं। यहाँ क्या लिखा है, मिक्सचर ऑफ N1 moles of monoatomic gas and N2 moles of diatomic gas has Cp/Cv gamma is equal to 1 point। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये, मजा आ जाएगा क्योंकि मिक्सचर ऑफ गैसेस का क्वेश्चन है। जब भी मिक्सचर ऑफ गैसेस क्वेश्चन आता है तो लोग घबरा जाते हैं, सर ये क्वेश्चन मैं कैसे करूंगा। बहुत सिंपल तरीका है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ पहले, उसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना देख लेते हैं। मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पहले, जो बेसिक डेटा मुझे चाहिए वो मैं लिख के आपको दे देता हूँ। देखो, टू सॉल्व दिस पार्ट मेरे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, हिंट जरूर देखेंगे, हाँ हिंट जरूर देखेंगे पहले, बाकी मैं भी हिंट ही दूंगा। हिंट में क्या लिखा है बड़ा ध्यान समझ लो। फॉर एनी मोलर स्पेसिफिक हीट वैल्यू Cp mix and Cv mix, then the ratio of these two will give gamma mix।
बहुत बढ़िया, गामा मिक्स निकालना है। गामा मिक्स कैसे निकालेंगे, क्या तरीका है गामा मिक्स निकालने का, व्हाट इज द वे टू डिटरमाइन द गामा मिक्स। ठीक है, इसको निकाल के देखते हैं, लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। तो भाई मेरे हिसाब से जो इसने बात बोली वो तो ठीक है, लेकिन मुझे सबसे पहले क्या सीखना है भैया, मोनो एटॉमिक गैस का कितना होता है। तो सर मोनो एटॉमिक गैसेस का सर जो Cp होता है, ठीक है, दैट इज 5/2r, एंड जो Cv होता है दैट इज 3/2r, और डाई एटॉमिक गैसेस का सर जो Cp होता है वो होता है 7/2r, एंड जो Cv होता है वो होता है 5/2r। बड़े ध्यान समझ लेना, और इसी से गामा निकलता है और कुछ नहीं है। अगर मैं मोनो एटॉमिक गैस का Cp/Cv करूंगा वो आ जाएगा 5/3 विच इज 1.67, सबको पता है, वेरी पॉपुलर। और डाई एटॉमिक गैस का जब भी Cp/Cv करूंगा वो आ जाएगा 7/5 जो कि होता है 1.4, ये भी सबको पता है। तो समझ लेना बस, ये देखो, ये आपको बताना चाहिए कि Cp/Cv डाई एटॉमिक और मोनो एटॉमिक का कितना है। अब उसने बोला उन्हीं गैस को मैंने मिक्स किया है, बस इसके n मोल लिए, इसके n2 मोल लिए, और जब भी ऐसे मोल लिए जाते हैं तो Cp ऑफ द मिक्स आ जाता है। तो भैया इसको सॉल्व करना शुरू करता हूं मैं, यहां से डिलीट करता हूं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहां पर हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन हट जाएंगे, अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में मैं क्या करने वाला हूं बड़े ध्यान समझना, जब भी मिक्सचर ऑफ गैसेस का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, अपना सॉल्यूशन बहुत बेसिक रहेगा। सो सबसे पहले आप गामा मिक्स बताओ कि क्या होगा। बिल्कुल बताऊंगा। कैन आई से Cp ऑफ एनी मिक्सचर ऑफ द गैस इज व्हाट, ये आप मुझे पहले बताओगे। बहुत सिंपल है सर, Cp ऑफ एनी मिक्सचर ऑफ द गैसेस, अगर मोनो और डाई है तो मोनो को 1 मान लेता हूं और डाई को 2 मान लेता हूं, सेकंड गैस, फर्स्ट गैस, सेकंड गैस, ठीक है। तो क्या बोलूं, अगर इसके N1 मोल है तो उसका Cp1 रहेगा, और जिसके जितने N2 मोल हैं उसका Cp2 रहेगा, और अगर ऐसे ही बहुत सारी गैसेस होती हैं उनके उतने लगते चले जाते हैं, दैट्स इट। सर सिमिलर वे में अगर कोई मुझसे पूछेगा कि Cv ऑफ द मिक्सचर क्या होगा, Cv ऑफ द मिक्सचर क्या होगा, सर सेम N1 मोल Cv1 के रखो, N2 मोल्स मतलब जिसके जितने मोल्स हैं उसके उतने Cv से मल्टीप्लाई करो और उसकी वेटेज निकाल लो, ठीक है। ये तो हो गया आपका किसकी कहानी, ये तो आपके मोल की मल्टीप्लाई करके जो कहानी निकाली है। नाउ टू गेट द एवरेज ऑफ दिस यू नीड टू आल्सो डिवाइड बाय द मोल्स। भैया अगर कोई फैक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उससे इसको डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। खत्म। अब क्या बैलेंस हो जाएगा, अगर किसी के 2 मोल है उसका Cp की वेटेज ज्यादा हो गई, किसी का 1 मोल है उसकी Cp की वेटेज कम हो गई, फिर आपने 3 मोल का आंसर निकाला, 3 मोल से डिवाइड कर दिया, तो एवरेज वैल्यू निकल आएगी Cp ऑफ द मिक्सचर की। क्या आपको N1 N2 और Cp1 Cp2 पता है? बिल्कुल पता है, सीधा रख दो बे। सो क्या लिखूं, गामा ऑफ द मिक्सचर जो होता है वो होता है Cp ऑफ द मिक्सचर डिवाइड बाई Cv ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैस 1 एंड गैस 2। गैस 1 और गैस 2 का Cp ऑफ द मिक्सचर गामा की वैल्यू मैंने लिखनी स्टार्ट कर दी। अब मुझे पता है Cp ऑफ द मिक्सचर Cv ऑफ द मिक्सचर जब भी करूंगा तो इसको इससे डिवाइड करूंगा, N1 प्लस N2 N1 प्लस N2 कट हो जाएंगे। अब जो बच गए उनको लिख देता हूं। पहली गैस का N1, मोनोएटॉमिक गैस का N1 नहीं पता है, लेकिन क्या उसका Cp पता है, Cp1 पता है, Cp1 सर R की फॉर्म में सब पता है। तो मोनोएटॉमिक गैस का Cp1 क्या हो जाएगा आपका 5/2, मोनोएटॉमिक का कितना हो जाएगा 5/2R प्लस N2। सर डाई एटॉमिक का Cp2 कितना होगा सर, ये भी बता दो। सर डाई एटॉमिक का Cp2 जो होता है, डाई एटॉमिक का ध्यान रखना, उसका Cp2 कितना हो जाएगा सर 7/2R, बिल्कुल सही बात है, डिवाइड बाई, अब सर Cv ऑफ द मिक्सचर लिखना है, ये लिखना है सर N1 पहली गैस का N1 मोल्स, सर मोनोएटॉमिक का Cv कितना होता है, वो होता है 3/2R, और N2 इंटू सर डाई एटॉमिक का कितना होता है, डाई एटॉमिक का Cv2 कितना होगा सर, डाई एटॉमिक का जो Cv2 होगा दैट इज 5/2R। उसको आप चेक भी कर सकते हो, एक बार चेक भी कर लो, 5/2R डिवाइड बाई 3/2R मतलब Cp/Cv। अगर सिर्फ
कोई भी गैस मोनोटॉमिक होती है तो ये सारे तो खत्म हो जाते हैं, ये तो होते ही नहीं ना, तो वो होते तो N1 कैंसिल हो जाते, सीधा 5/2 3/2 तो 5/2 तो 5/3 होता, 5/3 होता 1.67 होता, बिल्कुल सही आंसर है। और अगर कोई डायटोमिक गैस है तो उसमें क्या 7/5 होता, विच इज 1. बिल्कुल सही, चेक भी कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए चेक नहीं किया जी, चेक करा है। अब इसमें क्या क्या कॉमन है उनको पहले कैंसिल आउट कर दूं। सर R को चल देते, चल बसा। सर 2 सब में कॉमन है, 2 भी चल बसे, ये सब चल बसे, अब इनका कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। कहने से इट इज इक्वल टू 1.5 विच इज बेसिकली 3/2। 1.5 की वैल्यू कितनी होती है 3, यही दिया क्वेश्चन में, दिया हो कि गामा की वैल्यू 1.5 है, पहले बता दिया। अगर गामा की वैल्यू 1.5 है मिक्सचर की, वो 3/2 है। अब आप यहां पर मल्टीप्लाई करके देख लो, 5N1 प्लस 7N2 इंटू 2 कर दो, और यहां पर 3N1 एंड 5N2 इंटू 3 कर दो, दैट्स इट। एंड व्हेन यू सॉल्व दिस पार्ट, करके देख लेता हूं मैं फिर भी, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, देख लो 10N1 प्लस 7N2 तो इंटू 2 14N2, इट इज इक्वल टू 3 यहां से 3 इंटू 3 9N1 प्लस 5 इंटू 3 15N2। अब आप देख लो, आपके सामने आ गए। अगर ये इधर चले गए और ये इधर चले गए, आंसर इज देयर भैया। इतना बढ़िया क्वेश्चन है ये, लोग घबरा जाते हैं इस क्वेश्चन को, और ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जेईई और नीट के। मतलब इसका आंसर भी N1 इक्वल टू N2 बहुत पॉपुलर है, कई बार पूछा हुआ है, और गामा की वैल्यू 1.5 ही देता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, इट्स अ एंड इट विल गिव यू द इस तरह से सॉल्व करने से यू विल गेट द परफेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। देन इसके बाद वो किसने भी मोल लिया या किसी भी मोल रख के क्वेश्चन पूछ ले, उल्टा पूछ ले कि गामा ऑफ द मिक्सचर की वैल्यू बताओ, अगर N1 मोल 1 है और N2 मोल 2 है, अगर दे दे तो कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ N1 N2 की वैल्यू रखनी, यू विल गेट द गामा ऑफ द मिक्सचर, फिनिश। पर अच्छा प्रॉब्लम है, इट्स अ गुड प्रॉब्लम इन अ मिक्सचर पार्ट, सो दैट यू हैव अ नॉलेज अबाउट इट। लेट्स गो टू आवर प्रीवियस स्लाइड। कहीं N1 इक्वल टू N2 दे रखा है इस क्वेश्चन में, अब आप देखो दे रखा है, कहां दे रखा है, ए ही है। लेट्स सबमिट दिस प्रॉब्लम, मजेदार आंसर आ गया, फिनिश। सो इस तरह के क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर लेते तो कॉन्फिडेंस लेवल खुद बढ़। अब लास्ट क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन, अभी 2 क्वेश्चन हमने करे, दोनों में प्रॉपर्टीज ऑफ गैस का यूज हुआ, पर ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आपको फील कराएगा कि भैया आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है या नहीं आता, आप ये बताओ। अब क्या लिखा है, फॉर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऑन अ गैस एज शोन इन द पीवी डायग्राम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पीवी डायग्राम में पूरी एक साइकिल दिखाई हुई, साइकिल को देखो, यहां से चली, यहां गई, यहां से यहां गई, इसका आप नाम रखना चाहते हो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछा इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, इंटरनल एनर्जी और हीट के बारे में पूछा है, अगर वर्क के बारे में पूछता तो भी मैं निकाल देता। तरीका क्या है जरा अपनी, अच्छा यहाँ पर हिंट पे जरूर देख लेते हैं, हिंट में क्या बोला, हिंट में बोला इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन वर्क डन बाय अ गैस इन एंटी क्लॉकवाइज साइकिल प्रोसेस नेगेटिव अप्लाइंग द फर्स्ट लॉ। कितना ब्यूटीफुल सब चीजें बता दी उसने, तो हमें वही चीजों का यूज करना है, विल गेट द आंसर। लेट्स गो टू आवर शीट, जहां पर हम सॉल्व करते हैं अपनी प्रैक्टिस शीट। मैंने पीवी डायग्राम आपके सामने खोल के रख दिया है, ये रहा आपका पीवी डायग्राम, ठीक है, तो थोड़ा नीचे कर देता हूं, ये रहा आपका पीवी डायग्राम। आप इसमें कोई पॉइंट को रखना चाहते हो रख सकते हो, अगर इफ यू वांट इसको 1 रखना 1 रख लो, इसको 2 रखना है 2 रख लो, इसको 3 रखना है 3 रख लो। लेकिन आपको पता है अगर कोई भी साइक्लिक प्रोसेस करता है तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, जस्ट टेल मी। एज पर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमें सिर्फ एक ही बात समझ में आती है उस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कि भैया अगर कोई भी साइकिल में या प्रोसेस में काम कर रहा है तो हमें क्या पता, एक प्रोसेस के लिए बता दो, प्रोसेस के लिए क्या होगा, प्रोसेस के लिए होता है अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखो तो डी क्यू इज इक्वल टू डी ई प्लस डी डब्ल्यू। इसमें आपको बता दूं डी डब्ल्यू एंड डी क्यू, ये दो पे जो डी पे मैंने एक डंडा लगाया दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि ये डिफरेंशियल पाथ फंक्शन है और ये एक पॉइंट फंक्शन, मतलब ये स्टेट फंक्शन है, ये सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता है। इसका साइक्लिक इंटीग्रेशन जब भी करोगे ये 0 हो जाएगा।
तो यही हमें फर्स्ट लॉ ने बताया था कि भैया जब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ एक साइकिल के लिए, इसको एक साइकिल के लिए, इसको एक साइकिल के लिए, साइकिल के लिए जब करता हूँ साइकिल, देखो साइक्लिक इंटीग्रेशन का सिंबल भी देखो, इंटीग्रेशन जैसा है बस वो जो बीच में ये गोला लगाई क्यों, ये दिखाने के लिए लगाया साइक्लिक इंटीग्रेशन। और साइक्लिक इंटीग्रेशन जब भी होगा तो क्या हो जाएगा, डी आपका 0 हो जाएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी स्टेट फंक्शन, नॉट दिस, एनी स्टेट फंक्शन, मतलब आप फर्स्ट पॉइंट से गए और फर्स्ट पॉइंट पे आ गए तो चेंज ऑफ द स्टेट कितना है, 0, कोई भी स्टेट नहीं चेंज करी, वहीं पर ही हो। इसको डिस्प्लेसमेंट भी आप कह सकते हो कि एक ही जगह से चले इसी जगह पे आ गए, तो ऑब्वियसली ये चीज क्या होने वाली है आपकी 0। सो कैन आई से इंटरनल एनर्जी आपकी 0 हो जाएगी। ये कहीं ना कहीं इसने स्टेटमेंट भी पूछा था, क्या चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गोइंग टू बी 0 फॉर होल साइकिल। यस, ये हर साइक्लिक प्रोसेस, इसमें नहीं होता, हर साइक्लिक प्रोसेस में होता है कि चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी 0, वो 0 हो जाती है भैया। अगर वो 0 हो गई है, अब आती है हीट और वर्क। और आपको बता दूं, जो भी चेंज इन द हीट होगा और जो भी चेंज इन द वर्क होगा, इसको बल्कि लिखने का तरीका अलग होता है। साइक्लिक के अंदर 1 2 3 लिखा जाता है, पर मैंने फिर भी चेंज एक बेसिक फॉर्म में लिख दिया, तरीका थोड़ा अलग होता है, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन फिर भी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने लिख के देख दिया आपको। तो आपको पता है चेंज ऑफ द हीट एंड चेंज ऑफ द वर्क इज गोइंग टू बी सेम। अब वर्क को कैसे निकाल सकते हैं पीवी डायग्राम में, ये मुझे पता है। पीवी डायग्राम में बस आपको साइकिल को देखना है कि वो घूम कैसे रहा है। अगर मेरे हिसाब से साइकिल इस प्रोसेस के अंदर कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज साइकिल का मूवमेंट है तो क्या मैं डायरेक्टली बोल दूं कि आपकी जो नेट वर्क का ट्रांसफर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब लेस देन 0। तो क्या हीट का चेंज भी क्या हो जाएगा, 0। यस, लेस देन 0 पूरी प्रोसेस के लिए, पूरी सारी प्रोसेस को मिला के जब साइकिल कंप्लीट करेगा। वैसे इसको लिखने का तरीका दोबारा बता दूं, अलग होता है। आप इसको क्यू लिख सकते हो डायरेक्टली, क्यू से भी चल जाएगा, रिप्रेजेंटेशन है क्यू से भी चल जाएगा। वैसे साइक्लिक इंटीग्रेशन इसी तरह से लिखा जाता है, इसमें लिख देंगे 1 2 3 खत्म कहानी, या 1 से 3 प्रोसेस जैसे भी जाएगा। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई भैया, हीट लेस देन 0 होगा और इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 होगा। लेट्स गो बैक टू आवर ऑप्शन शीट, वहां पर जाके देखते हैं क्या 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 ऑप्शन दिए। मुझे 4 ऑप्शन दिए, पहला ऑप्शन ही वैसे सही है, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इन अ होल साइकिल इज 0 एंड हीट का लेस देन 0 हो जाएगा। ये वाले में क्या देख रहा है, हीट पॉजिटिव है, हीट इसमें ऐड हुआ है, गलत है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज होता तो हो जाता। लास्ट वाला, लास्ट के दोनों तो इसलिए गलत है क्योंकि इसमें इंटरनल एनर्जी का चेंज कर दिया। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज हमेशा 0 होता है और हीट का फिर देखने की जरूरत ही नहीं है। तो आंसर आपको पता लगे, ए हो गया। इसको सबमिट करेंगे। ये वाव बोले, कूल बोला, कूल, बहुत बढ़िया। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट दैट वी स्टडीड इन दिस ट्रिकी पार्ट ऑफ आवर थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 3। और भी पार्ट्स लाऊंगा एंड इसके बाद स्टार्ट हो रहा है लॉजिक गेट भी। तो लॉजिक गेट के जितने ट्रिकी और अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। कुछ एक आधा एडवांस का क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवा दूंगा, सो दैट यू विल गेट हैविंग अ नॉलेज कि भैया हम इस तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बेसिक फंडामेंटल को लेते हुए। जैसे यहाँ पर हमने बेसिक फंडामेंटल का यूज बहुत किया और इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आप उन पॉइंट्स को पकड़ो जहाँ से आपको कोई डेटा निकालना होता है। अब आपको मिक्सचर का भी सॉल्व करने आ गए और साइकिल का फर्स्ट लो 2-3 बार रिवाइज हो गया। सो इट्स गुड अगर इस पेस से आप चलोगे। फॉर लॉन्गर विजन ऑल्सो जो आगे जेई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी और नीट के लिए भी, सबके लिए बड़ा हेल्पफुल है ये सीरीज। अब बार बार इस क्वेश्चन को मैं आपको ऐप में प्रोवाइड करा दूंगा। मैंने आपको बताया बुक के अंदर आ जाएगा आपको। ऐसी सारी बुक भी मैंने बना दी है बहुत बढ़िया लिमिटेड क्वेश्चन की, सो दैट आप उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। यू विल गेट ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इन योर माइंड। सो थैंक यू, साइनिंग ऑफ, आकाश त्यागी फ्रॉम IISc बैंगलोर, योर फिजिक्स एक्सपर्ट। और मुझे कोई भी आपको डाउट भेजना है या मेरी क्लास के अंदर एंटर करना है, गो टू माय वीडियो डिस्क्रिप्शन, उसको क्लिक करो, वहाँ से आप उस क्लास में आप एंटर कर सकते हो। ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप ऑफ MBIP JEE IIT। टेक केयर। Keep imbibing. We believe in you.